डेड साइलेंस 2007 एंडिंग एक्सप्लेनेशन विद प्लॉट स्टोरी। फिल्म की शुरुआत एक खुशहाल परिवार जेमी और लिसा के साथ उनके अपार्टमेंट में होती है। दरवाजे की घंटी बजती है और दरवाजे के बाहर एक बक्सा है लेकिन कोई नहीं है। जब वे बॉक्स खोलते हैं तो एक वेंट्रिलोक्विस्ट गुड़िया होती है। लिसा गुड़िया को मुंह उपहार के रूप में स्वीकार करती है। जेमी रात के खाने के लिए खाना खरीदने के लिए बाहर जाती है। इस बीच अपार्टमेंट में लिसा पर एक अदृश्य संस्था द्वारा हमला किया जाता है। उसे मार दिया जाता है और उसकी जीभ बेरहमी से काट दी जाती है। जेमी अपनी पत्नी को गुड़िया के पास मरा हुआ पाता है और पुलिस को फ़ोन करता है। लेकिन जासूस जिम को संदेह है कि जेमी लिसा का हत्यारा है क्योंकि अपराध स्थल पर कोई अन्य सबूत नहीं है। अपार्टमेंट लौटने के बाद जेमी रहस्यमय गुड़िया की जांच करना शुरू करती है और पाती है कि उसका नाम बिली है। उन्हें मैरी शॉ के बारे में एक रहस्यमय संदेश भी मिलता है जो शहर रेवन मेले में एक पूर्व प्रसिद्ध वेंट्रिलोक्विस्ट थी। उनके बारे में एक लोकप्रिय कविता है, मैरी शॉ के ताक से सावधान रहें। उसके कोई संतान नहीं थी, केवल गुड़िया थी। और अगर आप उसे सपने में देखते हैं, सुनिश्चित करें कि आप कभी भी चीखें नहीं। मैरी शॉ और उनकी 101 गुड़ियों की कहानी डरावनी है। वह एक प्रसिद्ध वेंट्रिलोक्विस्ट थीं और उन्होंने कई सफल स्टेज शो किए। लेकिन एक दिन जब वह मंच पर प्रस्तुति दे रही थी तो दर्शकों में से एक युवा लड़का जोर से कहता है कि उसने उसके होठों को हिलते हुए देखा और उसकी गुड़िया बोल नहीं पा रही थी। पूरी दीर्घा ने इसे बाल हास्य समझा और ठहाका लगाया। लेकिन मरियम परेशान और क्रोधित हो गई। उस रात के बाद मैरी को किसी ने नहीं देखा। कुछ दिनों बाद वह लड़का मृत पाया गया और बेरहमी से उसकी जीभ काट दी गई जिसने दर्शकों से बात की। और तब से नगर के लोग वैसे ही मरने लगे। बाद में शहरवासियों ने शॉ को ढूंढ निकाला और उसे उसकी 101 गुड़ियों के साथ दफना दिया। जेमी कहानी जानती है क्योंकि उसका गृहनगर रेवन फेयर है। जेमी को हेनरी द्वारा सूचित किया जाता है कि मैरी की अंतिम इच्छा एक गुड़िया में बदलने की थी। मैरी ने अपनी 101 गुड़ियों को अपने बच्चे कहा और उनके साथ दफन होने की कामना की। फिर भी मिथक कहता है कि मैरी अभी भी चिल्लाने वालों का वध करके बदला लेती है। उस रात बाद में जेमी बिली की कब्र की जांच करने के लिए कब्रिस्तान जाता है और पाता है कि वह खाली है। कहानी के अनुसार मैरी शॉ की गुड़िया बिली की कब्र में एक गुड़िया होनी चाहिए। हालांकि ये खाली है। पता लगाएं। जिम जेमी का पीछा करता है और उसे गुड़िया को दफनाते हुए देखता है जिससे उसे और अधिक संदेह होता है। अगले दिन हेनरी ने पता लगाया कि सभी 101 गुड़ियों को कब्र से खोदा गया है। यानी वे आज भी इस दुनिया में शॉ की आत्मा हैं। वह खबर फैलाने की कोशिश करता है लेकिन फिर वह मैरी शॉ के प्रतिशोध का अगला शिकार बन जाता है। जेमी अब अपने पिता का घर और डेट है। जिम उसे गिरफ्तार करने आता है। लेकिन उस समय एला बताती है कि जेमी के लिए एक फ़ोन कॉल आता है और जब वह इसे प्राप्त करता है हेनरी दूसरी तरफ होता है। हेनरी जेमी से कहता है कि अगर वह शॉ के पुराने थिएटर में आता है तो वह साबित कर सकता है कि वह कातिल नहीं है। इसलिए जेमी और जिम वहां जाते हैं। जगह में वे सभी गुड़ियों के साथ एक विशाल प्रदर्शन पाते हैं। जेमी को पता चलता है कि मैरी ने लिसा को मार डाला क्योंकि वह गर्भवती थी। इसलिए एशन परिवार के कभी बच्चे नहीं होंगे। शॉ की गुड़िया और थिएटर जेमी और लिप्टन द्वारा जलाए जाते हैं। अफसोस की बात है कि जब वह मदद के लिए चिल्लाता है तो लिप्टन उसकी मौत हो जाती है। जेमी अपने पिता के घर लौटती है और गुड़िया बिली को देखती है। गुड़िया को उसमें फेंकने के बाद मैरी की आत्मा उसे आग में दिखाई देती है। ऐसी कोई और गुड़िया नहीं है जिसमें मैरी शॉ निवास कर सके। एल्बम बंद है। शॉ अपना बदला लेती है जिसका अर्थ है कि मैरी शॉ ने अपना बदला लिया है। फिल्म यहीं खत्म होती है। हाँ, फिल्म के अंत में जेमी चिल्लाती है। उस समय शॉ अपना बदला लेती है जिसकी पुष्टि फोटो एल्बम के अंदर फिल्म के अंतिम दृश्य में होती है। वहां जेमी को उसके परिवार के अन्य सदस्यों के साथ एक मानव कठपुतली के रूप में देखा जाता है और उसे वहीं पर मार देता है। ऐसे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें।